अगर तुम्हारी एज 17 से 22 में आती है तो इस वीडियो को ज़रूर से देखो, हो सकता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। तो भाई इस वीडियो की शुरुआत जो होती है वो होती है एक कहानी से, जो कि मेरी एक पर्सनल लाइफ स्टोरी है, ठीक है? पहली बार मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है, मेरा दोस्त है, ठीक है? मेरे दोस्त को कुछ नाम दे देते हैं जैसे कि आदि। तो आदि मेरा स्कूलमेट था, 9-10 तक हम साथ में पढ़े हैं और काफ़ी अच्छे दोस्त थे। बट 9-10 के बाद क्योंकि बोर्ड्स होती है या फिर तुम बिछड़ जाते हो, राइट? स्कूल फ्रेंड्स तुम्हारे पास साथ में मिलते नहीं है फिर बार-बार। तो 9-10 के बाद जब स्कूल हमारी खत्म हो गई है, उसके बाद हम 3 से 4 साल बात नहीं की है, ठीक है? 3 से 4 साल हमने कोई बात नहीं की है, हमने कभी कनेक्ट नहीं किया है। बट बाय एनी हाउ आदि मेरा नंबर फिगर आउट कर लेता है, ठीक है? बाय फेसबुक प्रोफाइल या फिर बाकी किसी दोस्त से कॉन्टैक्ट करके मेरा नंबर निकाल लेता है। अब नंबर उसने निकालने के बाद मेरे से कॉन्टैक्ट होता है और वो बताता है जब हम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर कॉलेज में थे, तब वो मेरे को बताता है कि किस तरीके से वो बिज़नेस कर रहा है और किस तरीके से उस बिज़नेस में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि उसकी लाइफ़ बदल जाएगी, ठीक है? तो क्योंकि मैं काफ़ी इंटरेस्टेड था बिज़नेस में और क्योंकि मेरे को जानना था कि भाई कैसे चीज़ें होती है या फिर कैसे लाइफ़ में सक्सेसफुल होता है ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो वो मेरे को बताता था कि भाई हमारे कंपनी में बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं, काफ़ी लोगों ने काफ़ी खूब ज़्यादा पैसा कमाया है यहाँ से बिज़नेस करके, बाकी सारी चीज़ें, ठीक है? अब मेरे को अब मंदबुद्धि बोल लो, कुछ भी बोल दो, मेरे को इतना समझ नहीं आया कि वो किस बारे में बात कर रहा है। तो बात हो रही थी कंप्लीटली नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, बट मेरे को कोई आइडिया नहीं थी नेटवर्क मार्केटिंग की उस टाइम पे। मतलब मेरे को थोड़ा-सा आइडिया था कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग जैसी एग्ज़िस्ट करती है चीज़, बट मेरे को ये नहीं पता था कि किस तरीके से लोग लेके आना पड़ता है, किस तरीके से जोड़ना पड़ता है, किस तरीके से आपके प्रोडक्ट सेल करना पड़ता है उस कंपनी के। बट एनीवेज़ आगे बढ़ते हैं। तो मैंने उसको पूछा कि भाई और बता क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है? वो घुमा-फिरा के बात अपने कंपनी पे लेके आता था और अपने काम पे लेके आता था। अब जब उसने इतने सारे डिटेल्स मेरे को दे दिए थे, तो मैं भी इंटरेस्टेड हो गया कि भाई मेरे को और बता, ठीक है? क्योंकि वो बता ही उस तरीके से रहा था। अब मेरे को जब पता चला कि ऐसी-ऐसी कंपनी है और तुम जाके अगर इंटरव्यू देते हो और अगर इंटरव्यू में सिलेक्ट होते हो, कंप्लीटली स्कैम बोल सकते हो इसको, ठीक है? वहाँ पे कोई इंटरव्यू होता नहीं है, अगर तुम पैसे दे सकते हो तो वो तुम्हें अंदर ले लेंगे, दैट्स इट। तो सिमिलरली मेरे साथ हुआ, ठीक है? तो मेरे को उसने इंटरव्यू करके बोल दिया था और मैं चला गया था, वहाँ पे पहले सेमिनार हुआ है, ठीक है? सेमिनार में मैं गया हूँ, मैं देखा हूँ कि भाई काफ़ी लोग मोटिवेटेड है, काफ़ी लोग बिज़नेस के बारे में बात कर रहे हैं। जो बंदा आ रहा है वो भी ज़्यादा एज का नहीं है, हमारी ऑलमोस्ट एज का है, 2-3 साल बड़ा होगा। और ये सब देख के ना मेरे को ऐसा लगता है कि भाई ये लोग सही जा रहे हैं, ठीक है? ये बिज़नेस के लाइन में हैं, ये लोग कमा रहे हैं, ये लोग जो है एफर्ट्स डाल रहे हैं, सेमिनार्स अटेंड कर रहे हैं, वर्कशॉप्स कर रहे हैं, लाइक कनेक्शंस बढ़ा रहे हैं, नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, ठीक है? अब ये समझ के मेरे को लगा कि चलो ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। उसके बाद मेरा होता है एक इंटरव्यू। वो इंटरव्यू में कुछ 5-6 सवाल पूछता है, कुछ रैंडम से सवाल पूछता है। उसको तो कुछ लेन-देन नहीं था मेरे से, उसको तो पैसे से लेन-देन था, ठीक है? तो अब आती है बारी पैसे देने की। अब पैसे की बात की जाए तो वो अमाउंट थी 15 से 16,000 रुपए, ठीक है? अब 15 से 16,000 में वो कंपनी आपको अपने प्रोडक्ट्स देती है और 15-16,000 रुपए आपसे लेती है। इस तरीके से वो प्रोडक्ट अपने सेल करते हैं, ठीक है? अब 15 से 16,000 रुपए वो तो ऑब्वियसली मेरे पास नहीं थे फर्स्ट ईयर में, तो मैंने अपने घरवालों से लिए थे। अब 15 से 16,000 रुपए मैंने उनको दे दिए और प्रोडक्ट्स ले लिए, ठीक है? आई वाज़ दैट डम्ब कि मैंने ये चीज़ें की है। तो ये करने के बाद मेरे को समझ नहीं आया कि आगे क्या? तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई अब आपको हमारे साथ ही रहना पड़ेगा। उनके ही फ्लैट में, उनके ही साथ। तो बोला ठीक है, क्या चार्जेस रहेंगे, क्या नहीं? उन्होंने बताया मेरे को कि 5-7,000 जो भी है, वो अमाउंट लगेगा आपका, हर महीने का खर्चा रहेगा आपका। बोला चलो ठीक है, कर लेते हैं। अब क्योंकि मेरा दोस्त ट्रस्टवर्दी था, क्योंकि हमने बचपन से स्कूलिंग एक साथ की थी, तो मेरे को लगा कि हाँ ठीक है, ये कर रहा है तो ठीक ही होगा। अब कहीं न कहीं मेरे को ये भी लग रहा था कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, बट क्योंकि अब बंदे पे ट्रस्ट था और क्योंकि दिख रहा था कि सारे बिज़नेस बैकग्राउंड से है मे बी और बिज़नेस में इतने एंथुसियास्ट है, इंटरेस्टेड है, तो कुछ तो सही भी होगा, ठीक है? अब ये समझ के आई मूव फॉरवर्ड और फिर मैं फ्लैट में भी रहने लग गया उनके साथ। 2-3 दिन में मेरे को समझ में आ गया कि भाई इसमें कुछ तो गड़बड़ है, कंप्लीटली गड़बड़ है क्योंकि वो लोग जो इंटरव्यू ले रहे थे, वो लोग जो सेमिनार ले रहे थे, वो लोग जो वर्कशॉप ले रहे थे, वो लोग जो लेके आ रहे थे लोगों को, वो सारे एक ही फ्लैट में रहते हैं एक साथ, ठीक है? वो खुद ही खाना बनाते हैं, वो खुद ही झाड़ू-पोछा करते हैं, वो खुद ही बर्तन मांजते हैं, सारी चीज़ें वही करते हैं, ठीक है? उनके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो कोई बाई को अफ़ोर्ड कर पाएँ। इस तरीके से मेरे को आइडिया आने लग गई थी कि भाई मैं फँस चुका हूँ और मेरे साथ स्कैम हो चुका है। पर मेरे को फिर बताया जाता है, इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि तुमको अगर सक्सेसफुल होना है, तो तुमको भी अपने नीचे लोगों को जोड़ना पड़ेगा। अपने नीचे लोगों को जोड़ के उनको प्रोडक्ट जो है ये 15-16 हज़ार की हम उनको ठग नहीं रहे हैं, इस तरीके से ब्रेन वॉश करते थे कि हम उनको ठग नहीं रहे हैं,
15-16 हज़ार रुपए उनसे लेंगे और 15-16 हज़ार के प्रोडक्ट्स भी उनको दे रहे हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली है कि मार्केट में इनके कंपनी के कोई प्रोडक्ट खरीदता नहीं था, तो ये तरीका था जिससे वो अपने प्रोडक्ट्स बेचते थे। तो जब ये बात मेरे को समझ में आ गई कि भाई ऐसी बात है और ये सब कंप्लीट जो है स्कैम है, क्योंकि अगर तुम बीएमडब्ल्यू ले सकते हो, अगर तुम इतने सपने देख सकते हो कि 1-2 साल में मैं ये करने वाला हूँ, मेरे पास ये गाड़ी होने वाली है, मेरे पास ये बंगला होने वाला है, तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि तुम सारी चीज़ें नहीं कर रहे होंगे, ठीक है? ना तुम बर्तन मांज रहे होंगे, ना तुम झाड़ू-पोछा कर रहे होंगे और वो भी झूठ बोलते हुए, क्योंकि तुम सबको बताते हो कि भाई ये इतने कमा रहा है, वो इतना कर रहा है, वो ये सारी चीज़ें कर रहा है। तो अगर तुम लोग इतना कर रहे हो, तो फिर दिखता क्यों नहीं है? तो मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया एक दिन और मैं दोस्त के पास गया कि भाई मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, ये कुछ तो झोल लग रहा है मेरे को, ठीक है? तो वो मेरे को बताता है कि भाई कुछ झोल नहीं है, ये एक तरीके का सिस्टम है। इस सिस्टम को जो है कंप्लीटली नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। वो तब तक तो मेरे को आइडिया आ चुकी थी कंप्लीटली। नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं और इसको अगर अपन लाइक लड़के जोड़ते हैं और ज़्यादा तो उस तरीके से हम पैसे कमा सकते हैं। अब मेरी वहाँ पे सनक गई थी कि भाई मेरे को लगा था कि ये कुछ बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है और यहाँ पे कंप्लीटली स्कैम निकला है। बट वो मेरा दोस्त जो है वो मेरे को ये समझाने में लगा था कि भाई ये स्कैम नहीं है, इससे पैसे बनते हैं, काफ़ी लोग हैं जो पैसे बना चुके हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो ऊपर लेवल के होते थे पिरामिड लेवल में, वो पैसे बना चुके थे, ठीक है? अगर उनको ही पता, वो बनाते भी थे या फिर नहीं बनाते थे या फिर झूठ बोलते थे सबके सामने, उनको ही पता, ठीक है? बट आते तो बड़े शान और शौकत से थे, तो इस तरीके से कंप्लीट स्कैम चलता था। अब ये सब स्कैम चलने के बाद भाई मेरे को ये समझ में आ गया कि अगर तुमको पैसा कमाना है ना, तो ये शॉर्टकट से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? अब बीएमडब्ल्यू लेने के लिए या फिर बंगला लेने के लिए तुम 1-2 साल में करोड़पति नहीं बन जाओगे, कि तुम 1-2 साल में इतना पैसा कमा लोगे कि भाई तुम सारी चीज़ें, सारे सपने पूरे कर लोगे, ठीक है? पहले तो ये समझो कि ऐसा कुछ अगर कोई तुम्हें बोल रहा है, इतना ज़्यादा प्रॉमिसिंग चीज़ है वो, तो समझ लेना कि भाई कुछ तो गड़बड़ है और उसके उल्टे डायरेक्शन में भागना शुरू कर दो, ठीक है? कुछ तो गड़बड़ है, कितना भी चाहे करीबी का दोस्त हो, उसको टाल दो भाई, उसको ब्लॉक कर दो, डज़न्ट मैटर, ठीक है? तुम्हारा तो एटलीस्ट टाइम बच रहा है और ये टाइम पीरियड जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है भाई। और उस कंपनी में प्रॉब्लम ये था ना कि वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बच्चे थे ना वो लोअर मिडल क्लास से बिलॉन्ग करते थे। भाई मैंने लिटरली ऐसी कहानियाँ सुनी हैं कि कोई-कोई अपनी गाड़ियाँ बेच के आया था वहाँ पे, क्योंकि घर पे पैसे नहीं थे 15-16 हज़ार रुपए, तो किसी-किसी ने अपनी टू व्हीलर बेच दी है, ताकि वो 15-16 हज़ार रुपए लेके आ सके और यहाँ पे इन्वेस्ट कर सके, ताकि उनको लगे कि भाई बिज़नेस में से कुछ तो मैं कमाने वाला हूँ आगे जाके। उनको ऐसा लगता था कि मैं आगे जाके बिज़नेस से कमा ही लूँगा और घरवालों को दे ही दूँगा और वो वापस भी नहीं जा सकते थे बेचारे, क्योंकि 15-16 हज़ार रुपए उनके लिए बहुत बड़ी अमाउंट होती थी और वापस जाके वो क्या मुँह दिखाएँगे घरवालों को कि मैंने पैसे डुबा दिए। तो उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ थी, ठीक है? अब क्योंकि मेरा जो है मिडल क्लास बैकग्राउंड है, मैं एक डिसेंट फैमिली से आता हूँ, तो 15-16 हज़ार रुपए मेरे को बहुत बुरा लगा था उस टाइम पे, बट इट वाज़ नॉट कि मैं वापस नहीं जा सकता, ठीक है? 15-16 हज़ार रुपए ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे घरवाले कि भाई 15-16 हज़ार रुपए तूने कैसे गँवा दिए? तो सोचो भाई क्या गुज़रती होगी उन बंदों पे। अब ना तो वो इसको परस्यू करना चाहता है, अब ना इसको छोड़ सकते हैं। अब करना है तो यहीं पे बैठ के करना है, ऐसा वो फँस चुके थे। लाइक सिचुएशन ही ऐसी कुछ हो चुकी थी कंप्लीटली। तो अगर इन केस तुम ऐसे सिचुएशन में फँसते हो जहाँ पे तुम्हें कोई अपना दोस्त आगे बता रहा है कि भाई इसके कितने फ़ायदे हैं और ये क्या स्कीम लेके आया है मार्केट में, ठीक है? तो उसको तो पहले वेरीफ़ाई करो कि ये बंदा ट्रस्टवर्दी है क्या? अगर ट्रस्टवर्दी भी है तो नेक्स्ट स्टेप होगी तुम अपने जो बड़े लाइक कोई भी बड़ा आदमी हो आपकी इसमें, ठीक है? आपकी उम्र से बड़ा हो या फिर आपको लगता हो कि ये समझदार बंदा है, ये इस बंदे ने कुछ हासिल किया है, तो उस बंदे से पूछो कि ये जो बोल रहा है क्या ये सही है? क्या ये मेरे को करना चाहिए? अगर तुम सोच रहे हो कि मेरे को ये करना है, तो कोई भी जो बड़ा आदमी हो या फिर जो समझदार बंदा हो ना, उससे पूछना पहले कि क्या मैं ये करूँ? क्या ये मेरे लिए सही रहेगा? क्या ये मेरे लिए करियर चॉइस जो है वो सही तरीके की रहेगी? और ये एक ही बंदे से मत पूछना, 5-6 लोगों से मिनिमम पूछना, क्योंकि हो सकता है एक बंदे की एडवाइस गलत हो बट 5-6 लोग एक साथ एक ही एडवाइस नहीं देंगे। तो 5-6 लोगों को पकड़ो जो तुम्हारे करीबी है और तुमको लगता है कि ये सारे के सारे समझदार लोग हैं और उनसे पूछना। अगर तुम कन्फ्यूजन में हो, तुम्हें अगर कन्फ्यूजन ही नहीं है, क्लियर है कि भाई ये स्कैम है तो स्कैम ही है। एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ कि ये स्कैम ही है, ठीक है? बट अगर तुम्हें फिर भी कन्फ्यूजन है कि मेरे को ये करना चाहिए या नहीं चाहिए, अगर तुम्हारे पास ये अपॉर्च्युनिटी आती है या फिर कोई तुम्हारा दोस्त लेके आता है, तो वो चीज़ ज़रूर से करना। तुम 5-6 लोगों को पूछो, रिसर्च करो उसके बारे में, गूगल पे डालो, यूट्यूब पे डालो, उस कंपनी के बारे में डिटेल्स निकालो। तो उस कंपनी का मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि हो सकता है कोई लीगैलिटीज़ हो और कोई इश्यूज़ हो सकते हैं उस तरीके के और मेरे को वो झंझट में पड़ना नहीं है, ठीक है? बट मेरे को कंप्लीट वीडियो में ये बताना है कि भाई
ऐसे स्कैम होते हैं, ऐसी कंपनीज एग्जिस्ट करते हैं, इस तरीके से लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है। जो तुम्हारे करीबी है वो भी हो सकता है कि ब्रेन वॉश्ड हो और किसी ना किसी रीजन की वजह से मजबूर भी हो सकता है। बट तुम इस चंगुल में मत फंसना। अगर तुम्हें लगता है कि तुम फंस रहे हो तो 4 लोगों को पूछो, उनसे सलाह लो, उनसे एडवाइस लो और फिर ही कोई भी डिसीजन लो। ठीक है, मेरा तो 100% ये रहेगा कि ऐसे फालतू स्कैम में मत फंसो। बहुत सारे अदर वेज है, अगर तुम्हें पैसा ही बनाना है इन द कॉलेज, फ्रीलांसिंग हो गया है या फिर बाकी सारी चीज़ें तुम कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ों को ट्राई करो, ना कि नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करो।